एप्स्टाइन फाइल्स एक ऐसी हकीकत है, कि जिसके बारे में डीपर आप जाओगे, जितना आप स्टडी करोगे, आप उतना ही इस दुनिया से आपका भरोसा उठता जाएगा, इस दुनिया से, इस दुनिया के लोगों से। और आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन ये जो हमारी इंस्पिरेशन अभी तक बने हुए थे, वो आज सडनली पता चल रहा है कि वो खुद इतने बड़े क्रिमिनल्स हैं, या वो खुद इतनी ज़्यादा डीपर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनमें फंसे हुए हैं, वो खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कैसे दुनिया के लिए इंस्पिरेशन हो सकते हैं, और हम कैसे गधे हैं या कैसे ब्लाइंड लोग हैं कि जो हम ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों को अपनी इंस्पिरेशन मान बैठते हैं, किसी को भी बिना जाने उसको इंस्पिरेशन बना बैठते हैं हम। एनीवे, हेलो दोस्तों, मैं हूँ मेघना, और मैं हमेशा वुमेन सेफ्टी पे जो भी देश के, वर्ल्ड के इश्यूज़ हैं उन पे बात करती हूँ। और इस टाइम पे हम सबको पता है कि एप्स्टाइन फाइल्स जो है ये सबसे बड़ा इशू, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इशू चल रहा है। भाई, मेरी इंस्टाग्राम की फीड पे अगर आप देखो, जितने सारे वीडियोस आ रहे हैं ना, वो सारे इसी से रिलेटेड आ रहे हैं, एप्स्टाइन फाइल्स। और उनको देख देख के ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। और वो लोग खुद इतने पावर में है कि उनके अगेंस्ट एक्शन अगर लेने को सोचे भी तो लेगा कौन? एक आम पब्लिक कर भी क्या सकती है? बट यही हम गलत सोच रहे हैं। हम मतलब नॉर्मल पब्लिक, एक आम पब्लिक वो ताकत है ना कि हम सारे अगर यूनिटी में आ जाएं तो सरकार की सरकार गिरा सकते हैं। अभी आपने नेपाल का जो इतना बड़ा केस हुआ था, नेपाल में कैसे जो आम पब्लिक है वो सड़कों पे उतर आई थी, उसने प्रोटेस्ट किया था, और कितने बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं कि एक दिन में पूरा सरकार बदल गई, छोड़ के वहाँ से जाना पड़ा लोगों को। दिस इज़ द पावर ऑफ अ नॉर्मल कॉमन मैन। तो अगर हम खुद हमें यूनिटी बनानी होगी, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है वो एक दूसरे को लड़ाने में ही आपस में बिजी रखते हैं ताकि उनका खुद का रास्ता साफ हो सके। बट एनीवे, इस फाइल से हमने सीखा क्या है, ये जो सच निकल के आ रहा है उससे हमने क्या सीखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ का मोरल ऑफ द स्टोरी होनी चाहिए, राइट? और होती है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख ये मिलती है कि ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ अफवाहें फैलती रहती हैं कि किडनैपिंग, बच्चे उठाने वाले लोग आते हैं। अरे, उनकी ज़रूरत ही नहीं है। हमारे आपके आसपास ही लोग ऐसे वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड, सूट बूट में ऐसे लोग होते हैं जो इन हरकतों को अंजाम देते हैं। तो हमें कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली जो सेफ्टी शुरू होती है हमारे बच्चों की, हमारी बेटियों की, हमारे बहनों की, वो हमारे घर से ही शुरू होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि आप इतना ज़्यादा ओवर स्ट्रिक्ट बच्चों के साथ बनने की कोशिश ना करें। ऐसा मुझे लगता है कि उतना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि जब बच्चे घर में फ्रेंडली माहौल नहीं बना पाते, और वैसे भी बच्चों को अपनी फीलिंग्स जो है ना, या वो क्या फेस कर रहे हैं वो एक्सप्रेस करना नहीं आता है, तो वी एज अ पेरेंट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड, एज अ फैमिली हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बच्चों का अगर थोड़ा सा भी बिहेवियर चेंज हुआ, या फिर वो कहीं पर जाने से मना कर रहे हैं, लेट्स से कोई आपके रिलेटिव्स हैं, कोई अगर वो मना कर रहे हैं कि नहीं, इन अंकल के यहाँ नहीं जाना, इन आंटी के यहाँ नहीं जाना, इन भैया के नहीं जाना है हमें, और या स्कूल नहीं जाना है, या कोचिंग नहीं जाना है, ट्यूशन नहीं जाना है, तो जस्ट हम उन्हें फोर्सफुली भेजते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं चलो बच्चे हैं, वो सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं, हो सकता है कि उस चीज़ के पीछे कुछ ऐसी वजह हो जिसकी वजह से बच्चे मना कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ओवर सेंसिटिव, सो दे कैन नॉट शेयर व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद देम, राइट? तो वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, हमें उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, हमें उनसे फ्रेंडली, ओवर आप पुश नहीं कर सकते। आप जितना पुश करोगे वो आपसे भी शेयर करना चीज़ें बंद कर देंगे। आपको फ्रेंडली एक एटमॉस्फेयर बच्चों के साथ में रखना पड़ेगा, ठीक है? अब आप, अगर आपके बच्चे कहीं जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, नज़र आपको रखनी पड़ेगी। किसी भी रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हैं, आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा, ठीक है? अगर लोगों को लग रहा है आप ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो, आप रूड हो रहे हो, दैट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। लोगों को लगने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज़ कल को जब हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, हमारे अपनों के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, तो वहाँ पर यही लोग जो है ना वो बोलेंगे ध्यान देना चाहिए था। तो प्लीज़ लोगों के बिल्कुल भी उनकी बातों की चिंता मत करें। आप अपने हिसाब से देखो कि आपको अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कैसे रखना है, कैसे आप रख सकते हो। आपको लग रहा है कहीं पर जा रहे हैं,
आप पूरी नज़र रखो। आपको लग रहा है किसी रिलेटिव्स के यहाँ पे जा रहे हैं, बस आपको पूरे टाइम वॉच करना है, ऑब्ज़र्व करना है बच्चे का कुछ बिहेवियर चेंज हो रहा है, चिड़चिड़े हो रहे हैं या ज़्यादा चुप हो रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे या कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं या कुछ भी। आपको बेहतर पता है कि आपके घर के फैमिली मेम्बर्स कैसे थे और कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें ही नोटिस करनी पड़ेंगी। आप उनको सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार करें। बच्चों के साथ बिल्कुल क्लियर और खुल के जितना हो सके आप समझदारी से बात करें। आपके फैमिली के कोई भी है, आपकी बेटियां हैं, बहनें हैं, आपके घर के कोई भी है, आपको फुल उनको इतनी फ्रीडम देनी चाहिए कि वो आपसे आके खुल के बात कर सकें कि वो क्या फेस कर रही हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। वो एक बहुत बड़ा सबक है जो कि हमें इस फाइल से मिलता है। और ज़ाहिर सी बात है, अगर उन्होंने इतने सारे बच्चे किडनैप किए, उनके साथ गलत किया, ये किया, तो बच्चे कहीं ना कहीं से तो मिसिंग हुए होंगे ना। अब गवर्नमेंट तो उन चीज़ों पे काम करने से रही, क्योंकि वो तो उनके ही साथ में हैं, राइट। जो बड़े बड़े माफिया हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, जो प्रॉपर आपके सामने वाइट कॉलर में आते हैं, बट अगर अंदर की सच्चाई देखें तो वो कुछ और ही निकलती है। हम किसी अपनी चीज़ों के लिए हम किसी और पर डिपेंड नहीं हो सकते। व्हाट आई बिलीव, आप ना ही गवर्नमेंट पे डिपेंड हो सकते हो, ना ही आप किसी भी पॉलिटिशियन पे डिपेंड हो सकते हो, ठीक है। आपको खुद ही अपने तरीके से उसको हैंडल करना पड़ेगा। आपको खुद ही अपने फैमिली की सेफ्टी यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू अश्योर कि वो आपके साथ में पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। बाकी देखते हैं क्या आगे मोड़ लेती है ये एप्स्टीन फाइल्स की जो हकीकत सामने आई है। अभी भी काफ़ी सारे पेज हैं जो कि खुलने को बाकी हैं, काफ़ी सारे राज हैं जो कि खुलने को बाकी है। और जाहिर सी बात है, हर इंसान अपने लिए जो जितने भी लोगों के नाम हैं, उनमें जितने भी लोगों के अगेंस्ट प्रूफ हैं, वो लोग खुद को डिफेंड करेंगे ही करेंगे। बट लेट्स सी कि उनके साथ में क्या होता है और क्या जो एक नॉर्मल पब्लिक है या वो जो बच्चे या जो उनकी फैमिली है उनको जो न्याय है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब ये तो देखने वाली बात है, लेकिन फ़िलहाल हम उससे यही सबक ले सकते हैं कि हम अपनी तरीके से तैयार रहें, क्योंकि हर जगह ये चीज़ें चल रही हैं, कोई एक जगह नहीं है। और हाँ, हमें ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं वो ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे ही जो आसपास के लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो जानने पहचानने वाले लोग हैं, जो घर में आ रहे हैं, जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं, वही हमारे साथ ऐसी हरकतें करते हैं। गाइज़, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि हम जिन पे ट्रस्ट करते हैं वही ये सारी हरकतें करते हैं। तो अपने बच्चों को किसी के भी साथ न छोड़ें, अपनी फैमिली के मेंबर्स को किसी के भी साथ नहीं छोड़ें। जितना हो सके आप उनको अपनी तरफ से प्रोटेक्ट करें, बाकी तो भगवान जाने, जो होना है वो तो हो के रहेगा खैर। लेकिन हमारी अपने जो कर्तव्य हैं वो हमें करने हैं। एनीवे गाइज़, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको पसंद आ रहे हैं वीडियोस, शेयर करो, आप फॉलो करो लोगों तक, ताकि पहुँचे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और लोग एटलीस्ट सोचे कि हाँ, सेल्फ डिफेंस भी एक चीज़ दुनिया में है जो कि हर इंसान की लाइफ में इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज़। मैं यहाँ पर कोई भी एकेडमी या कोई भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ किसी को भी। मैं जस्ट जो हकीकत है, जो हम कर सकते हैं वो हमें करना है एज अ नॉर्मल कॉमन पर्सन, ठीक है। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे सेफ। थैंक यू।